तो आज हम लोग बात करेंगे एफएमटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोल्ड इंजरीज़ के बारे में। तो आपने अपनी जनरल डेली लाइफ में सुना होगा कि हाँ भाई, हमने बर्न से इंजरी सुनी है, हीट से इंजरी सुनी है, ये कैसी कोल्ड से इंजरी है। तो आज आप लोग देखोगे कोल्ड से भी कुछ इंजरीज होती हैं, ठीक है ना। तो पहले तो इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि इसके क्या क्या टाइप होते हैं। ड्राई कोल्ड इंजरी, ड्राई कोल्ड इंजरी उनसे होती है जैसे आप किसी बर्फीले जगह पे गए, ठीक है ना, आपको वहाँ की ठंडी हवा लग गई तो उससे कुछ इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है ना। और मॉइस्ट कोल्ड इंजरी कैसे होती है? मॉइस्ट कोल्ड जैसे आप ठंडी पानी में कहीं गिर गए, कहीं कूद गए आप, जैसे आप बहुत एडवेंचरस टाइप के ठंडे पानी में कूद जाते हैं, ठीक है ना, अंग्रेज ज़्यादातर, तो उनको मॉइस्ट कोल्ड इंजरी हो सकती है। तो मोर डेंजरस होती है जो मॉइस्ट कोल्ड इंजरी होती है, ठीक है ना। यूट्यूब पे स्टंट परफॉर्म करने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, ठीक है ना, आप ये सब मत करने लग जाना, ठीक है ना। तो मॉइस्ट कोल्ड इंजरी की बात होती है जो है मोस्ट डेंजरस होती है, ठीक है। ड्यू टू मोर रेट ऑफ हीट लॉस, वहाँ पे क्या होता है कि आपका पानी आपके चारों तरफ घेरा रहेगा, ठीक है, सरफेस एरिया आपका बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ हीट लॉस जो है वो आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आती है बात। तो इसके एक जनरल इफेक्ट्स की मैं बात कर लेता हूँ, जनरल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जनरल इफेक्ट्स इसमें क्या क्या आएंगे? पहले आपने बेसिक मैकेनिज्म अपनी फिजियोलॉजी से देखिए कि हाइपोथर्मिया हो जाएगा। किसी भी बंदे को अगर मैं कोल्ड से एक्सपोज करूँ तो उस बंदे को हाइपोथर्मिया तो होगा ही। तो बॉडी कोर टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, कितना होता है कोर बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली होता है, ठीक है ना। नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है आपका कोर बॉडी टेम्परेचर। और आप मैं एक चीज़ अलग से मैं बता दूं कि आपको सबसे बेस्ट टेम्परेचर कहाँ से देखते हैं? क्या वो शोल्डर, इनर शोल्डर से? नहीं, इनर शोल्डर से नहीं लेते हैं, ना जीभ से लेते हैं कभी भी, ठीक है ना। रेक्टल जो है टेम्परेचर सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन हम लोग जनरली टंग से टेम्परेचर लेते हैं या शोल्डर से लेते हैं। लेकिन आपको अगर कहीं भी पूछा जाए कि कहाँ से हम लोग बेस्ट, मतलब ये टेम्परेचर कहाँ से मिलता है, तो वो रेक्टल टेम्परेचर हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी कोर टेम्परेचर जो है आपका, कोर टेम्परेचर जो होता है रेक्टल टेम्परेचर ही मानते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। बॉडी कोर टेम्परेचर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो हाइपोथर्मिया देखने को मिल जाएगा। मोर सीन इन, कहाँ कहाँ इसका प्रिवलेंस ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ कहाँ इंसिडेंस इनका ज़्यादा हो जाएगा? तो इसमें एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस बुढ़ों में या बच्चों में ज़्यादा हो जाएगा। अल्कोहलिक्स के केसेस में जो दारू शराब ज़्यादा पीते हों, प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज, कुछ उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हों, ठीक है ना, तो उसके कारण वो ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर जाएगा हाइपोथर्मिया आपका। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इनके इफेक्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। इफेक्ट्स में क्या क्या होंगे? टेम्परेचर बिटवीन 32 टू 24 डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या क्या देखते हैं? डिसोरिएंटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आदमी को समझ में नहीं आएगा वो क्या कर रहा है, कैसा मतलब कहाँ जा रहा है, क्यों कुछ समझ नहीं आएगा, डिसोरिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस जो है थोड़ा सा कम होने लगेगा, क्लाउडिंग होने लगेगी। लॉस ऑफ रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा बंदे का, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है ना। तो ये इसके एक इफेक्ट्स हो गए। डिसोरिएंटेशन हो गया बंदे को, कॉन्शियसनेस पे क्लाउडिंग होने लगी, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स हो गया, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, बीपी सब कम हो गया, ठीक है ना। तो ये सब देखने को समझ में आता है, ठीक है ना। टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर में? 32 टू 24 डिग्री सेल्सियस में। अब आदमी उससे मर गया तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हम लोग क्या क्या देखेंगे? पोस्टमार्टम फाइंडिंग देखिए, हम लोग देखते हैं कि अगर पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस हम लोग देखें, जो पोस्टमार्टम लिविडिटी होता है आपका, पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस भी उसको कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? कौन से कलर का हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। स्किन में कैसा, स्किन क्या होगी? इसमें पेल हो जाएगी, हाइपोथर्मिक डेथ में वाइट डेथ्स हो जाती है ना। स्किन में क्या होगा कि वो पेल हो जाएगी, ठीक है। कि टेम्परेचर आप लोग जानते हो कि आपने अगर देखा होगा कार्टून वगैरह में, तो अगर किसी बंदे को टॉम एंड जेरी में देखा होगा कि टॉम जो होता है अगर बर्फ में जाता है तो वो पेल हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा, अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करूं, अगर नहीं भी देखा हो कोई बात नहीं, आप लोग इतना समझ लो कि उसकी स्किन पेल हो जाती है, मतलब वाइट डेथ होने लगता है ना, वाइट डेथ होने लगता है, हाइपोथर्मिक डेथ में वाइट डेथ होने लगता है, ठीक है ना। बचपन में टॉम एंड जेरी बहुत देखता था मैं, खैर जोक सपाट, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन कैसे हो जाएंगे? कंजेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। ठंड लगने में, जैसे इसको कैसे याद करना है कि इंटरनल ऑर्गन कंजेस्टेड हो जाएंगे। ठंड लगने पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिकुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे ऑर्गन्स भी उसी तरह से सिकुड़ेंगे, तो वही ठीक है, कंजेशन हो जाएगा, कंजेशन ऑफ ऑर्गन्स हो जाएगा। अब स्टमक में कुछ एक खास तरह के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। कौन से स्पॉट्स देखते हैं? तो एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही सुंदर नाम जिसको मैं भी नहीं प्रोनाउंस कर पाया था 2-3 बारों में, तो वो है विश्नेस्की स्पॉट्स। विश्नेस्की स्पॉट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पॉट्स होते हैं स्टमक में। तो ये क्या होता है? ये मल्टीपल म्यूकोसल हेमरेजेस के कारण होता है, ठीक है ना। स्टमक के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल म्यूकोसल हेमरेजेस हो जाएंगे, इसको क्या कहेंगे? विश्नेस्की स्पॉट्स कह देंगे, ठीक है ना। स्टमक में क्या होती है? विश्नेस्की स्पॉट्स और मल्टीपल म्यूकोसल हेमरेज के कारण, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में आएगा, डायरेक्ट मारना कि विश्नेस्की स्पॉट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड इंजरी, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ फिनोमिनन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो होता है आपका पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, ठीक है ना। अब पैराडॉक्स मतलब समझते हो कि
कि जो नॉर्मली होना चाहिए उसका उल्टा, हमेशा पैराडॉक्स का अगर जहाँ पे भी आ जाए तो ये समझना कि पैराडॉक्स में क्या होता है उसका उल्टा होने लगे, पैराडॉक्स हो गया, ठीक है ना। तो सीन विथ हाइपोथर्मिक डेथ में देखी जाएगी नेकेड सेमी नेकेड इन कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। नेकेड भी पाया जा सकता है, सेमी नेकेड भी। मैंने कहा कि अंग्रेज ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना नहीं सके, आधे नंगे होकर चले जाते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स पे, ठीक है। तो नेकेड सेमी नेकेड इन कोल्ड क्लाइमेट्स पे देखने लग पाओगे, ठीक है ना। एक जस्ट फन के लिए, ठीक है ना, ऐसा मैं जनरलाइज नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया डिसोरिएंटेशन हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, अनड्रेसिंग वो कर लेता है आदमी। जैसे उसको अगर हाइपोथर्मिया हुआ, ठीक है, उसको डिसोरिएंटेशन हो गया, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, उसको कंफ्यूजन हो गया, उसको लगा कि मेरे को कपड़े उतारने से गर्मी लगने लगेगी, ठीक है ना। जैसे उसका पैराडॉक्सिकल हो गया ना, पैराडॉक्स यही तो है पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन हो गया उसको, इसलिए वो अनड्रेस करने लगा अपने आप को, बजाय कपड़े पहने रहने के या और पहनने के वो अनड्रेस करने लगा, ठीक है ना। तो वो डिसोरिएंटेशन के कारण ये अनड्रेसिंग हो गया, इसी को क्या कहते हैं, पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग, पैराडॉक्स में चला गया वो बंदा। मे रिजेंबल सेक्सुअल ऑफेंस। अब देखो, अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है ना, कि अगर आपको ठंड में कोई भी बॉडी मिले नेकेड, ठीक है, नेकेड बॉडी मिले, ठीक है, वुमेन की या मेन की, तो आप एक डिफरेंशियल पे हमेशा अपने पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स पे हमेशा सेक्सुअल ऑफेंस रखना, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, सेक्सुअल ऑफेंस में ज़्यादातर हमें जो बॉडीज़ मिलती हैं वो नेकेड होती हैं, हाफ नेकेड होती हैं, और कोल्ड इंजरीज में भी क्या होता है कि वो नेकेड या हाफ नेकेड होती हैं, इसलिए ये उस चीज़ को रिजेंबल कर सकता है जो अपनी पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग है, ये सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस को रिजेंबल कर सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हम लोग हाइड एंड डाई सिम्टम्स की। हाइड एंड डाई सिम्टम्स क्या है, ठीक है ना, छुपाना और मरना सिम्टम्स हिंदी की भाषा में, ठीक है। हिंदी बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो सीन इन हाइपोथर्मिक डेथ्स में इसको देख सकते हैं, हाइपोथर्मिया किसी बंदे को हो गया तो उसकी हाइपोथर्मिक डेथ्स में देख सकते हैं हाइड एंड डाई सिम्टम्स, डेड बॉडीज फाउंड, ठीक है ना। अब डेड बॉडीज कहाँ देखने को मिलेगा, हाइपोथर्मिक डेथ में ही देखने को मिलेगा हाइड एंड डाई सिम्टम्स। हाइड एंड डाई, छुपना और मरना, कहाँ, जैसे आप क्या करते हो, छुपन छुपाई खेलते होगे तो आप लोग कहाँ छुपते हो, ऐसी जगह छुपते हो, अंडर द बेंच छुपते हो, अंडर द बेड छुपते हो, वार्डरोब के अंदर छुप जाते हो, तो ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ऐसी डेथ जो होती हैं जो हाइपोथर्मिक, जैसे आपके कमरे में एसी चल रहा है, आपको गर्मी कहाँ मिलेगी, टेबल के नीचे हो सकता है मिल जाए, ठीक है, बेड के नीचे मिल जाए, हो सकता है वार्डरोब में मिल जाए। तो इस तरह के सिम्टम्स आप लोग देखने को मिलता है, ये सच्चाई है, ऐसा देखने को मिलता है। हाइपोथर्मिक डेथ्स में ऐसी भी डेथ देखने को मिलती है कि कोई भी बंदा बेंच के नीचे लेटा है, बेड के अंदर गया है, अंडर द वार्डरोब है, ठीक है, ऐसी भी डेथ्स देखने को मिल जाती है। रिजेंबल्स अ केस ऑफ रॉबरी और असॉल्ट, जैसे सेक्सुअल के ऑफेंस के केस को पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग रिलेट किया था, रिजेंबल यहाँ पे क्या होता है, रॉबरी और असॉल्ट के केस को रिजेंबल कर सकता है, ठीक है ना। खुद सोचोगे समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो बंदा छुपा हुआ है ना यार, छुपा हुआ है, हाइड एंड डाई सिम्टम्स है उसको, ठीक है ना। छुपने का मतलब क्या है कि हाँ कुछ रॉबरी या असॉल्ट हुआ है उसके साथ, ठीक है ना। तो ये है बात हाइड एंड डाई सिम्टम्स के बारे में। अब मैं बात करूँ उसके लोकल इफेक्ट्स क्या होंगे। एक बहुत ही प्यारा नाम फिर से, चिलब्लेनपर्नियो क्या होता है, ये रेड इची स्किन हो जाएगी, लीजन्स ओवर एक्सट्रीम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे रेड इची स्किन हो जाएगी, इची स्किन होती है खुजलाने वाली स्किन, लीजन्स ओवर एक्सट्रीम पे आपके लीजन्स आने लगेंगे रेड इची के, और लोकल कोल्ड इंजरी हो जाएगी, इसको किसी बंदे को लोकल कोल्ड इंजरी आ जाएगी, लोकल कोल्ड इंजरी, ठीक है, हो जाएगी। फ्रॉस्ट निप हो जाएगा, फॉरेस्ट में बोल रहा था, ठीक है ना, फ्रॉस्ट निप होता है, ठीक है, मुंह से निकल जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे क्या होता है, सुपरफिशियल फ्रॉस्ट बाइट होता है और डीप फ्रॉस्ट बाइट होता है, दो तरह की फ्रॉस्ट बाइट होती है, मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। फ्रॉस्ट निप के बारे में पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। फ्रॉस्ट निप होता है कि सुपरफिशियल होता है, देखो ये प्रोग्रेस करता है, फ्रॉस्ट निप से सुपरफिशियल फ्रॉस्ट बाइट, डीप फ्रॉस्ट बाइट, ये सबसे अरे खतरनाक वाला है, सबसे ये जो सबसे कम वाला है, ठीक है ना। तो फ्रॉस्ट निप की बात करते हैं, फ्रॉस्ट निप जो है सुपरफिशियल होता है, ठीक है, सुपरफिशियल वाला होगा, ठीक है ना। तो नॉन फ्रीजिंग होता है, ठीक, एक तरह का नॉन फ्रीजिंग हो गया, और ड्यू टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण हो गया, ठीक है ना। सीन और एक्सट्रीमिटीज में ही देखोगे, ठीक है ना। जब ठंड लगती है तो तुम्हारे कोर बॉडी पे, ट्रंक पे नहीं असर पड़ता, तुम्हारे जो उंगलियों पे सबसे पहले तुम कहाँ देखोगे कि उंगलियां तुम्हारी नीली पड़ने लगेंगी, ठीक है। ठंड में चक्कर में देखो यार, खुद ऑब्जर्व किया करो, ठीक है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारा मेडिकल नॉलेज और बढ़ेगा, ठीक है। सब कुछ पढ़ने से नहीं आ जाता है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। परमानेंट डैमेज नहीं होता, ठीक है, हमेशा ये याद रखो कि यार उंगलियां कभी कभी नीली हो जाए, आप लोग ग्लव्स पहन लिए, मस्त हो गए एकदम फिर, ठीक है ना, परमानेंट डैमेज नहीं है। फॉरेस्ट निप हो गया ये, सुपरफिशियल नॉन फ्रीजिंग ड्यू टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, सीन और एक्सट्रीमिटीज, नॉट अ परमानेंट डैमेज, ठीक है ना।
अब क्लिनिकल फीचर्स की मैं बात करूँ, पैलर हो जाएगा, नंबनेस हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन आने लगे, ठीक है, ये तीनों आ जाता है, ये समझ में आती है कि पैलर नंबनेस आ गया, बर्निंग सेंसेशन आ गया, ठीक है ना। बर्फ लगाते हो तो कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे नंबरिंग होने लगती है, नंबनेस मतलब कुछ ज़्यादा फील नहीं होता, पैलर हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होगी। और ट्रीटमेंट इसका रिवॉर्मिंग, ठीक है, ट्रीटमेंट रिवॉर्मिंग। आप एक चीज़ फॉरेस्ट टिप पे याद रखना कि अगर ठंड में गए, हाथ में तुम्हारा हाथ की उंगलियां नीली पड़ने लगी, हमने क्या पहन लिया, ग्लव्स पहन लिया, ट्रीटमेंट क्या हो गया, रिवॉर्मिंग, खत्म बात, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें। सुपरफिशियल फ्रॉस्टबाइट की बात करते हैं। सुपरफिशियल फ्रॉस्टबाइट क्या होता है कि ये देखो परमानेंट डैमेज हो गया यहाँ पे, पहला यहाँ पे तो कोई परमानेंट डैमेज नहीं था, कोई परमानेंट डैमेज नहीं था फ्रॉस्ट ने पे यार। सुपरफिशियल फ्रॉस्टबाइट पे क्या होगा, परमानेंट डैमेज होगा ड्यू टू फ्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। फ्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पे नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर था, ऊपर वाले केसेस में नॉन फ्रीजिंग था, मतलब कि वो आपकी बॉडी को फ्रीज नहीं कर रहा था यार, लेकिन फ्रीजिंग टेम्परेचर है, 2.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, फ्रीजिंग ऑफ स्किन हो जाएगी 2.5 डिग्री सेल्सियस पे, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होने लगेंगे, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन का इश्मीया होगा, गैंग्रीन बन जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, खून अगर जमने लगा, खून का थक्का अगर जमा ठंड में, इश्मीया हो गया पहली बात, और इश्मीया जहाँ होता वहाँ आता ही है गैंग्रीन, ठीक है ना। आपकी जनरल पैथ का ये प्रिंसिपल है, जहाँ इश्मीया वहाँ गैंग्रीन, खत्म बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा। सुपरफिशियल फ्रॉस्टबाइट और डीप फ्रॉस्टबाइट में भैया अंतर समझ लो, ठीक है ना। सुपरफिशियल फ्रॉस्टबाइट कहाँ होती है, इफेक्ट स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को इफेक्ट करती है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को सुपरफिशियल फ्रॉस्टबाइट इफेक्ट करती है। और डीप फ्रॉस्टबाइट किसको इफेक्ट करती है, इफेक्ट्स डीपर स्ट्रक्चर आपके, ठीक है ना। तो इफेक्ट स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू और डीपर स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है, ठीक है ना। अब सुपरफिशियल फ्रॉस्टबाइट में आपको बताया था क्या क्या होने लगेगा, नंबनेस होने लगेगी किसी बंदे को, इचिंग आने लगी, बर्निंग सेंसेशन आने लगे। फॉरेस्ट टिप, जो फ्रॉस्ट टिप में, फिर से फॉरेस्ट टिप बोला, फर्स्ट टिप है ना, ठीक है। फर्स्ट टिप की जो देखे थे तो नंबनेस वही, इचिंग वही, बर्निंग सेंसेशन सुपरफिशियल फ्रॉस्टबाइट में भी कंटिन्यू रहेगी। पेनलेस ब्लिस्टर भी होने लगेंगे विद क्लियर फ्लूइड आएगा, यहाँ पे ब्लिस्टर्स बन जाएंगे लेकिन क्लियर फ्लूइड रहेगा, फ्लूइड में कुछ ऐसा प्रोटीन टाइप का कुछ प्रोटीनिशियस मटेरियल नहीं देखो, क्लियर फ्लूइड रहेगा, ठीक है ना। और डीप फ्रॉस्टबाइट में क्या देखोगे, फर्म स्किन देखोगे, टेंडरनेस देख लोगे, बर्न्स देख लोगे, ठीक है ना, वहाँ पे फर्म स्किन रहेगी। एक चीज़ ये हमेशा याद रखना कि फर्म स्किन अगर देखने को मिल जाए, स्किन अगर फर्म हो गई, ठीक है ना, तो वो डीप फ्रॉस्टबाइट है तुम्हारा। और टेंडरनेस हो जाए, बर्न्स हो जाए उस बंदे को, टेंडरनेस होने लगे, बर्न्स हो जाए उस बंदे को, ठीक है ना, बर्न्स होने लगते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जलने लगता है, हेमोरेजिक ब्लिस्टर्स हो जाए और गैंग्रीन हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात रही डीप फ्रॉस्टबाइट की, ठीक। और मैं अब एक चीज़ आपसे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अपने दिमाग में लिख लो कहीं, ठीक है ना, कि फ्रॉस्ट बाइट इंजरीज और ऑलवेज एंटीमॉर्टम। फ्रॉस्ट बाइट में जो इंजरीज आई वो हमेशा एंटीमॉर्टम रहेगी, पोस्टमॉर्टम नहीं, मरने के बाद नहीं होगी, मतलब कि मरने से पहले की इंजरी होगी फ्रॉस्टबाइट इंजरीज, ठीक है ना। एंटीमॉर्टम मतलब क्या होता है, मरने से पहले, पोस्टमॉर्टम होता है मरने के बाद, ठीक है। तो फ्रॉस्टबाइट की जो इंजरीज होती है वो मरने से पहले हो जाती है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भैया, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रॉस्टबाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ग्लव्स पहनने वाला पहले तो बता दिया, रिवॉर्मिंग हो गया, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, फिर से वही ग्लव्स वाले एग्जाम्पल से कि हाथ आपका रिवॉर्म मतलब कि गर्म हो रहा है तो बॉडी पार्ट्स की तरह कुछ भी कपड़े पहन लिए तो प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स हो गया, ठीक है। एंटी इन्फेक्टिव मेजर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, ये भी एक तरीका है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की एक और बात करते हैं, ट्रेंच फुट या इमर्शन फुट। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, इसको याद रखना कि ड्यू टू मॉइस्ट कोल्ड मतलब पानी में अगर आपने पैर रख दिया, ठीक है ना, ट्रेंच फुट, ठीक है, समझ में आता है। एक क्रोफीट साइन होता है तुम्हारा, क्रोफीट साइन कहाँ होता है, आपने अगर पढ़ा होगा, एंटीमॉर्टम बर्न्स के केसेस में होता है, ठीक है ना। वहाँ पे आग के पास की चीज़ें बच जाती है, आग के पास की चीज़ें बर्न नहीं होती, इसीलिए उसको एंटीमॉर्टम साइन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रेंच फुट होता है, इमर्शन फुट होता है ड्यू टू मॉइस्ट कोल्ड और ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इमर्शन। इमर्शन मतलब समझते हो, पैर डाल दिया बंदे ने, ठीक है, अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज वाला एग्जांपल हमेशा काम करेगा। मॉइस्ट कोल्ड में पैर डाल दिया बंदे ने, प्रोलॉन्ग्ड इमर्शन, ठीक है, ट्रेंच फुट हो जाएगा। सीन इन सोल्जर हो गया, ड्यूरिंग वॉरफेयर टाइम्स, और सेलर्स में हो गया, ठीक है ना। तो सोल्जर्स में भी देखा जाता है ड्यूरिंग वॉरफेयर टाइम्स उनको चलना पड़ता है, मीलों चलना पड़ता है, वही बर्फ में, ठीक है ना। तो सेलर्स में हो गया, वॉर टाइम में सोल्जर्स के साथ हो गया, सेलर्स में भी होता है। कैन डेवलप नेक्रोसिस, गैंग्रीन। आपने गैंग्रीन और कहाँ सुना था, सुपरफिशियल फ्रॉस्टबाइट में, ठीक है ना। नेक्रोसिस भी हो सकता है, गैंग्रीन भी हो सकता है उस बंदे में। सीन अराउंड 5 to 8 डिग्री सेल्सियस, 5 to 8 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल्सो इन्वॉल्व्स हैंड, ट्रेंच हैंड, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि खाली पैर में होगा, हाथ भी डालोगे तो हाथ में भी हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रेंच फुट ज़्यादातर होता है क्योंकि पैर से अपन लोग, क्योंकि बर्फ में चलेंगे तो पैर से ही चलेंगे ना, हाथ से थोड़ी ना चलेंगे, हम लोग जानवर थोड़ी ना है, इंसान है तो पैर से चलेंगे, ठीक है ना। जोक्स अपार्ट, तो ये ट्रेंच
हैंड भी हो सकता है, लेकिन ये भी याद रखना है, हाथ भी अगर हम लोग जानवर की तरह भी कोशिश चलने की है तो हाथ में भी हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि खाली पैर में होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है कोल्ड इंजरीज। उम्मीद है आपको पसंद आया हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, बाय।